हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। सो आज के ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज में अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमने प्रीवियस सेशन में दिया था, और आज भी अपन एक क्वेश्चन लेंगे अगले सेशन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये जो सेशन है बिल्कुल आपको आपकी जेई की जर्नी को थोड़ा सा स्मूथ और आसान बनाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था पिछले सेशन का, दैट इज पी क्यू आर प्राइम नंबर्स एंड आर इज अ सिंगल डिजिट नंबर। ध्यान देना, आर इज अ सिंगल डिजिट नंबर। छोटी छोटी बातें ध्यान देने वाली है। आर इज ए सिंगल डिजिट नंबर जो कि प्राइम है। पी इज ए डबल डिजिट नंबर एंड क्यू इज ए ट्रिपल डिजिट नंबर जो कि पी एंड क्यू भी प्राइम है। और ऐसा एक रिलेशन दे रखा है पी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1998। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे जो आसान पॉइंट हमें लग रहा है, जहां से ये क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए, हमें लग रहा है कि देखो आर इज ए सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कुछ ही होते हैं, तो देखते हैं क्या क्या होते हैं। क्या क्या है बताओ? 2, 3, 5, 7। बस ये चार ही नंबर है जो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो यही चार ऑप्शन लेके अपन ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को, कि कौन सा चारों में से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1998 सेटिस्फाई कर रहा है, एंड उस केस में पी क्यू भी ऐसा निकल कर आए कि जो पी हमारा 2 डिजिट का प्राइम नंबर हो एंड क्यू इज 3 डिजिट का प्राइम नंबर हो। तो ऐसे हम कुछ ट्रिपलेट्स फाइंड करने हमें, है ना। तो मैं केस बनाता हूं। पहले मैं ले रहा हूं आर इज इक्वल टू 2 और यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अगर r इज इक्वल टू 2 तो पी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1998। तो पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा? पी क्यू हमारा हो जाएगा 1996। बताओ, अब हम 1996 को ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहा हूं, मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहा हूं कि p एंड q दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो 1996, एंड p हमारा 2 डिजिट का प्राइम नंबर हो एंड q हमारा 3 डिजिट का प्राइम नंबर हो। तो एक काम करता हूं मैं, ये 1996 को अपन फैक्टर कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि क्या क्या संभावनाएं हैं, ठीक है। अब देखो, दैट इज 2 9 जा 18, 9 एंड दैट इज 8। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट 2 4 9 एंड 9। अब कोई फैक्टर बन रहा है क्या 499 का? तो मुझे तो नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि ये प्राइम नंबर है 499। आप चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो पी क्यू इज इक्वल टू 1996 में क्या लिखूंगा? 2 स्क्वायर इंटू 499, ठीक। अब आप बताओ, मैं किसी एक को p किसी एक को q मान सकता हूं क्या? आप बोलोगे सर 499 प्राइम नंबर भी है एंड 3 डिजिट का भी है, तो इसको आप q बोल सकते हो। लेकिन 2 स्क्वायर जो कि जिसकी वैल्यू 4 है, ना ही 4 2 डिजिट का है, ना ही प्राइम नंबर है। तो इसीलिए इस केस से तो हमें वो ट्रिपलेट नहीं मिल रहा है। इस केस से हमें पी क्यू आर की वो वैल्यू कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब मैं अगला लेता हूं केस 2। ऐसे करके अपन 4 केस बनाएंगे, r इज इक्वल टू 2 3 5 7, ठीक है। अब देखो मैं r इज इक्वल टू क्या ले रहा हूं? r इज इक्वल टू मैं ले रहा हूं 3, ठीक है। चलो, सो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 लेने पे r इज इक्वल टू 3 लो तो 1998 माइनस 3 दैट इज 1995 हो जाएगा। बताओ, अब 1995 को एक बार मैं फैक्टर करूं क्या? इधर 1995 को मैं फैक्टर कर लेता हूं और देखता हूं क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, ठीक है। चलो देखते हैं 3 से। 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18 एंड 3 5 जा 15, ठीक है। 5 देखते हैं, 5 1 3 एंड 3। अब क्या होगा? अब बचेगा 7 एंड 19 एंड दैट इज 19 इंटू 1। ये हमारा प्राइम फैक्टर मिल गया। अब देख लो, दैट इज 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 19। अब बताओ, इसमें से कोई ऐसा कॉम्बिनेशन 2 का मिल सकता है क्या जो कि पी क्यू इज इक्वल टू 1995 तो हो रहा है, लेकिन हमारा कोई भी ऐसा 2 कॉम्बो बनाओ जो एक 2 डिजिट का नंबर आए, एक 3 डिजिट का नंबर आए और दोनों प्राइम नंबर हो। तो किसी भी 2 को पकड़ कर देखो, संभावना नहीं है। ऐसा कोई भी डिजिट नहीं आ सकता जिसमें एक 2 डिजिट का नंबर हो, एक 3 डिजिट का नंबर हो एंड दोनों प्राइम हो। चेक कर लेना आप, है ना, चेक कर लेना। आप देख लो 5, आप बोलो सर 5 इंटू 3 दैट इज 15, 19 इंटू 7 दैट इज 133। तो 133 हमारा 3 डिजिट का नंबर है, 15 हमारा 2 डिजिट का नंबर है। तो आप बोलो कि सर ये पीक्यू हो सकता है, लेकिन ये 15 क्या प्राइम नंबर है क्या? 133 क्या प्राइम नंबर है क्या? इसीलिए ये संभावना भी हम
कट कर देंगे। आगे बढ़ता हूं बच्चों, दैट इज केस नंबर 3, दैट इज r इज इक्वल टू व्हाट 5। अब यहां से देख लो पी क्यू के वैल्यू दैट इज व्हाट r इज इक्वल टू 5 लोगे, दैट इज ये आएगा 1993। अब 1993 आएगा तो 1993 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो इसको मैं लिख दूंगा 1993 इंटू 1। तो ये तो पी क्यू ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि पी क्यू बोला है कि एक 2 डिजिट नंबर है, एक 3 डिजिट नंबर है। पी हमारा क्या है, पी हमारा 2 डिजिट नंबर है, डबल डिजिट, एंड क्यू हमारा ट्रिपल डिजिट नंबर है। तो ये तो ऐसे ही नहीं सेटिस्फाई होगा। ठीक, अगला केस लेते हैं बच्चों। चलो अगला केस में क्या लूंगा, केस 4। क्या होगा, r इज इक्वल टू 7। इस केस में pq की वैल्यू क्या आएगी, इस केस में pq के वैल्यू हमारी आ जाएगी, देख लो क्या क्या होगी, 1991 देख लो एक बार, है ना। अब 1991 क्या कुछ फैक्टर हो सकता है क्या, देखो देखने में तो लग रहा है कि 1991 एक प्राइम नंबर है, ठीक, लेकिन इसके फैक्टर है। आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं 11 के डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि ऑड नंबर इवन नंबर, जो ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस, नॉट नंबर, ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस का डिफरेंस करो, अगर वो 11 का मल्टीपल आ रहा है या 0 आ रहा है तो वो 11 से डिविजिबल है। देख लो आप, ये एंड ये 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस के नंबर को मैं सम करके डिफरेंस ले रहा हूं, इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस के नंबर को सम करके मैं डिफरेंस ले रहा हूं, तो 0 आ रहा है। अगर ये 11 का मल्टीपल भी आता तो भी मैं बोलता कि ये 11 से डिविजिबल है। अदरवाइज आप चेक करोगे ऐसे भी तो 11 से देख लो, 11 1, ये कितना आएगा 8 एंड 1। अब देखो और भी कुछ आ रहा है क्या, 181 का कोई फैक्टर है क्या, नहीं है। इट मींस कि ये हो जाएगा 11 इंटू 181। कितना स्मूथली दिख रहा है कि ये p भी ये p हो सकता है एंड ये q हो सकता है। क्यों भाई, क्योंकि p हमारा 2 डिजिट का नंबर था एंड q हमारा 3 डिजिट का नंबर था, और दोनों प्राइम नंबर है। जब दोनों प्राइम नंबर है तो जो हमारे पास p प्लस q प्लस r का कॉम्बो मिल गया जो हमसे पूछा गया था, तो p हमारा क्या है 11, q हमारा क्या है 181 एंड r हमारा क्या है 7। आंसर बताना, आंसर बताना क्या हो जाएगा 188 प्लस 11, 188 प्लस 11 दैट इज 199 इज द आंसर, 199 इज द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बेसिक, है ना, थोड़ा सा अपना डिविजिबिलिटी का सेंस होना चाहिए था, थोड़ा सा प्राइम नंबर का मिक्सअप का क्वेश्चन था, है ना। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन, अगला चैलेंज क्या है। देखो हमारा अगला ब्रेनस्टॉर्म का चैलेंज क्या है, अगले सेशन में हम सॉल्व करेंगे। जरा ध्यान से देखते हैं। देखो बोला गया है कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक, पॉलिनोमियल है और इसके रूट्स ए बी सी है, ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। तो बोला गया है ए बी सी इसके 3 रूट्स हैं। उसके बाद बोला गया है कि अब वैल्यू निकालो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करो। 4 ऑप्शन है, ध्यान देना, दिस इज नॉन ऑफ दिस, दिस इज नॉन ऑफ दिस, ठीक है, दिस इज नॉन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन है, आपको फाइंड करना है कौन सा आंसर है। क्वेश्चन, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया हो, है ना। सो इस क्वेश्चन का आप सॉल्व करके आएंगे और नेक्स्ट सेशन में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।